जी, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस आ रही है सबके पास मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। कि अच्छा, आज की क्लास में हम मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ असाइनमेंट दिया था। मुझे जो है आप में से दो लोगों ने साइन किया सर। सर वो करनी कैसे थी मुझे समझ नहीं आई, जैसे मुझे समझ आई मैंने कर दिया। तो आपने सिर्फ ये लिख के भेज दिया? जी सर। कैसे करना था? नहीं, ऐसे नहीं करना था। पूछती ना आप। बताता हूँ। अच्छा, एक मिनट। और दूसरा मुझे भेजा था अरसलान ने। अरसलान आपका भी बिल्कुल सही नहीं था। मतलब आपने समझ लिया अरसलान कि करना क्या था, लेकिन ना शायद आपने आइडियाज लिए बहुत अजीब अजीब से थे, क्योंकि मैंने आपको जी सर। फॉन्ट डाउनलोड सर करना भी, समझ ही नहीं आया। हाँ मैंने फॉन्ट डाउनलोड करना भी बता दिया था, आइकन्स का भी बता दिया था। तो जी सर। आप अरसलान ने जो है वो पिक्चर्स बहुत ज़्यादा यूज़ की हैं। पिक्चर्स होना ज़रूरी नहीं है, बस मैं इसका हमारा मेन मकसद था टाइपोग्राफी अच्छी होनी चाहिए। जैसे सपोज के मैंने आपको दिए थे 5 to 7। एक मिनट दीजिए। सेव। ठीक है, मैंने आपको ये कुछ टेक्स्ट दिए थे। पिक्चर अट्रैक्टिव का मसला नहीं है। मैंने पिक्चर का कहा ही नहीं था, मुझे चाहिए था टेक्स्ट। टेक्स्ट जो अच्छा लगे लिखा हो। पिक्चर तो 2 मिनट का भी काम नहीं होगा, पिक्चर तो लगा दी, उससे मतलब नहीं है। मतलब था मेरा टेक्स्ट लिखना, मेन मकसद था आपको टेक्स्ट उसमें प्रोमिनेंट दिखाना था। पिक्चर का तो मैंने कुछ कहा ही नहीं था। जैसे आप देखो, ठीक, ये मकसद था कि बस ऐसा टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। अब वो आप कैसे लिख रहे हो वो मैं आपसे कहा था। जैसे ये स्ट्रॉबेरी लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, ऐसे सिंपल टेक्स्ट लिखना। जैसे ये एक टाइपोग्राफी टू गेट यू थ्रो दोज ऑल नाइटर्स। तो इस तरह की कोई चीज़ मैंने आपसे कही थी कि जैसे लाइक ये लिखा हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट होना चाहिए था। जैसे ये लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं आप ऐसे ही लिखते हैं सिंपल। तो इस तरह से जैसे ये फ्रेश फूड हो गया, तो ये अब क्योंकि आपको टूल सारे यूज़ करने आता है। तो ये सो टाइपोग्राफी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। दूसरे किसी डिज़ाइनर के लिए हो या नहीं हो, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, क्योंकि हम वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमें लिखना ही ज़रूरी है। और अगर हमने कुछ ऐसा लिखा है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा, या पढ़ने में नहीं आ रहा, या उसको अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो फिर हमारा डिज़ाइन सही से वर्क नहीं कर सकता। सो लाइक दिस लाइट, और ऊपर से बस एक लाइट आ रही है। इस तरह से मैंने कहा था, सिर्फ आप कोई आइकन यूज़ करना चाहते हो तो आइकन यूज़ कर लें, वरना आप सिर्फ टेक्स्ट से ही काम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ टेक्स्ट थे। जैसे मैं यहाँ से कुछ लेता हूँ,
मैंने यहाँ से ले लिया यूट्यूब चैम्प मुझे लिखना है सपोज, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ लैंडस्केप में, मैंने कन्वर्ट कर दिया और flaticons.com, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे सबसे पहले यूट्यूब लिखना है। अब यूट्यूब लिखने का एक तरीका होता है, हम यूट्यूब जब भी लिखते हैं इस तरह से, यूट्यूब की गाइडलाइन है कि आप यूट्यूब जब भी लिखेंगे टी कैपिटल लिखेंगे और इसे मिला के लिखना है, स्पेस बार दे के नहीं लिखना है। ठीक है, सो ये मैंने फॉलो कर लिया। देन मुझे यहाँ से कोई टेक्स्ट चाहिए तो रोबोटो या कोई भी, मैंने आपको बहुत सारे टेक्स्ट बताए थे, उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे मुझे चैम्प लिखना है, तो चैम्प लिखने के लिए मैं एक थिन फॉन्ट यूज करना चाहता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ चैम्प, और मुझे एक थिन फॉन्ट यूज करना है, तो मैंने यहाँ से आगे गिल रॉय का थिन यूज कर लिया। बस ये टाइपोग्राफी हो गई। ये करने का मैंने कहा था आपको, क्योंकि मैंने ज़्यादा चीज़ें आपको, ज़्यादा टेक्स्ट की सेटिंग नहीं बताई थी। ये हो गया। देन इसमें कुछ और चीज़ डालनी है, सपोज मुझे यूट्यूब का लोगो डालना है तो मैं डाल सकता हूँ, या फिर मुझे कलर्स यूट्यूब के चाहिए, सपोज रेड कलर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके ये वाला रेड ले लिया यूट्यूब। और चैम्प के लिए मैं यहाँ से लेता हूँ तरह कलर ले लिया, या लाइट ग्रे भी परफेक्ट है, ठीक है। और आइकन मुझे लगाना है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने यहाँ पे flaticon.com पे मैं गया और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया। अब क्योंकि चैम्प है तो चैंपियन के लिए कोई आप क्राउन वगैरह यूज कर सकते हैं। तो आप खुद से बना लें कोई क्राउन या यहाँ से उठा लें। ठीक है, सो मैंने यहाँ से कोई उठा लिया, लाइक ये वाला, ठीक है। यहाँ से EPS में डाउनलोड किया मैंने, फ्री डाउनलोड, ओपन फाइल, फाइल ओपन हो गई। इसको उठाया, ये मुझे जैसा वहाँ जाके इसको कॉपी किया और अपने टाइपोग्राफी में लाके यहाँ पे रखा, पेस्ट किया, साइज डिक्रीज कर लिया। सही। अब इसके जो सेंटर वाला पार्ट है इसको मैं रेड करना चाहता हूँ इस यूट्यूब से मैच करते हुए, तो मैं अनग्रुप कर लूँगा इसको, राइट क्लिक अनग्रुप, ये पार्ट है और ये पार्ट है। लेकिन इसमें डार्क और लाइट का मसला है, तो मैं इस वाले को कर देता हूँ ऐसे डार्क, और सेकेंड वाला सेलेक्ट करके यही कलर फिल किया, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से वाइट ऐड करवा दूंगा, लाइट करवा दूंगा। शो मच बेटर, ठीक है। सबको सिलेक्ट किया, अगेन कंट्रोल G से ग्रुप करवा दिया दोबारा से। इस तरह से मुझे चैम्प पे ये रखना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर रहा हूँ, या मुझे ना थोड़ा सा इसको रोटेट करके भी दिखाना है, तो मैं रोटेट करने के लिए करूँगा कि इसको सिलेक्ट किया, इफेक्ट में मैं गया और इफेक्ट में जाके आपको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा वार्प का, यहाँ से जाके मैंने आर्क कर दिया। आर्क से ना ये आर्क की फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, तो मैं इस क्राउन को पहले सीधा कर लूँगा, सीधा रख के फिर हम इसको वार्प अप्लाई कर लेंगे। आर्क कर दिया इसको, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसका बैंड कम कर लिया। सही, ये आर्क सही नहीं लग रहा तो आर्च ये सही है। सही है, एंड देन ओके। तो यहाँ पे रखा, थोड़ा सा घुमा दिया, घुमाने पे अगर इफेक्ट चेंज हो रहा होगा, चेंज हो रहा है, तो इसकी कॉपी ले ली मैंने यहाँ पे और इसको आप एक्सपेंड करवा दें, इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा उससे इसके ऊपर। एंड देन मैं घुमा देता हूँ उसको, सीधा भी रख सकते हैं अगर जगह है, तो मेरे पास जगह नहीं है, सीधा की मैंने ऐसे रखा है। और यहाँ पे छोटा सा एक चैंपियन वाला लुक आ जाएगा। ये येलो वाली लाइन मुझे सही नहीं लग रही नीचे वाली, तो मैं इसको भी
आइसोलेशन पे जाके ये दोनों मैंने डिलीट करवा दिया एंड देन इसको सेट कर लिया इस तरह से। तो ऐसा कुछ करने के लिए इसका शेडो मैं यूट्यूब पे डालना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट किया, इफेक्ट, स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो, कॉपी करके भी शेडो बना सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है तो इसको मैंने 30 पे करके एक छोटा सा लाइट सा शेडो दे दिया। ठीक है, सही लग रहा है शेडो ऐसे सही। तो ये काम मैंने करने के लिए आपसे कहा था। ये पेज 1 हो गया, देन आप यहाँ से दूसरे पेज पे जाएं और एक्सट्रीमली सूटेबल, तो ये मुझे लिखना था। मैंने क्लिक किया, एक वर्ड ऊपर लिख लिया, और इसी का दूसरा वर्ड, इसी की फिलहाल अभी कॉपी ले ली, फॉन्ट बाद में चेंज कर लेंगे, सूटेबल। ठीक है, और जगह देख के टाइपोग्राफी करनी है। ऐसा नहीं कि आपके पास जगह ऐसे लैंडस्केप में बहुत सारी है लेकिन आप ऐसे वर्टिकली टाइपिंग कर रहे हैं तो वो बुरा लगेगा। अब इसमें आप कोई एक्सट्रीम लुक वाला फॉन्ट देना चाहते हैं तो मैं यहाँ से जाके इसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मेरे पास ये एक है, ये मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे याद है, तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया। वरना आप जाके वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं कौन कौन से फॉन्ट हैं जो इस तरह गेम लुक वाले मिल जाएंगे आपको, डिस्ट्रॉइड फॉन्ट्स मिल जाएंगे। सिंपल मैंने आपको इसीलिए वेबसाइट बता दी थी कि आप यहाँ dafont.com पे जाएं और यहाँ पर ये दिए मैं डिस्ट्रॉइड फॉन्ट्स है, वेस्टर्न है, कर्ली है, तो मैं डिस्ट्रॉइड लेता हूँ। नहीं, डिस्ट्रॉटेड ले लिया मैं। डिस्ट्रॉटेड में मिल जाएंगे सही से, ग्लिच सिटी और ये डिस्ट्रॉइड देखते हैं, ये डिस्ट्रॉइड। ठीक है, सो इसमें आप लिख के देख लें ऊपर, एक्सट्रीमली लिख के इंटर प्रेस कर दिया तो ये अब इसमें दिखा देगा। अब आपके माइंड में भी थोड़ी विजुअलाइजेशन अब तक तो आपकी अच्छी हो जानी चाहिए कि बनाने से पहले आपको पता चल जाए कि मैं ये लुक वहां जाएगी तो कैसी नजर आएगी। ठीक है, तो सिंपल है, ये वाला मुझे अच्छा लगा या ये वाला भी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने डाउनलोड कर लिया एक ये सेव फाइल और एक ये वाला, इसको भी सेव फाइल। एक है रेलवे ऑफ हेल्थ और MB थिंक ट्वाइस। ठीक है, दोनों आ रहे हैं, इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैंने इसको कर लिया ओपन। सेपरेट फोल्डर का ऑप्शन नहीं है तो राइट क्लिक किया और यहाँ से इसको रेलवे ऑफ हेल्थ में कर लिया एंड देन इसको MB थिंक में कर दिया। ठीक है, इसमें गए, ये फॉन्ट है, इस पर राइट क्लिक करके इंस्टॉल थिंक ट्वाइस और इस पर डबल क्लिक किया, ये भी एक ही फॉन्ट है तो इसको भी राइट क्लिक करके इंस्टॉल। इलस्ट्रेटर में जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाएगा इलस्ट्रेटर। ठीक, अब सेलेक्ट किया और थिंक ट्वाइस जैसा कुछ नाम था उसका, तो मैंने यहाँ पे यार थिंक ट्वाइस एक्सट्रीमली, तो ये वाला यूज करना है। सो दिस इज कॉल्ड टाइपोग्राफी। ठीक है, इसकी जगह मैं यूज कर लेता हूँ कोई और थिन सा फॉन्ट लाइक ठीक है, और यहाँ से आगे इसको मैं रेड कलर दे दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इसको मैं जाके लाइट कर देता हूँ। तो जितना आप करते रहेंगे ना उतना ही उसमें चीज़ें ऐड होती रहेंगी, बस वो देखने में अच्छा लगना चाहिए। ये रेड मुझे बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, उसका डार्कर रेड मैं चूज कर लिया इस तरह से। और टाइपोग्राफी की सबसे अच्छी मिसालें पता है आप कहाँ पे आपको मिलेंगी? मूवीज के पोस्टर्स देखा करें,
जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहीं पे देखें, जब भी कोई नई मूवी आती है तो उस मूवी का जो नाम होता है वो टाइपोग्राफिक फॉर्म में लिखा होता है हर मूवी में। आप देखें, यहाँ ये मूवी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ ये मूवी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ ये मूवी का नाम लिखा हुआ है, हर मूवी का नाम टाइपोग्राफिक फॉर्म में लिखा हुआ हो। तो सबसे अच्छा, अगर आप अपनी टाइपोग्राफी अच्छी करना चाहते हैं ना, मूवीज के पोस्टर देखा करें। ये टाइपोग्राफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, देखें ये आ रहा है लिखा हुआ है, सिर्फ एक ग्लिच लगा हुआ है, यहाँ पे एक लाइन डाल दी उन्होंने। जना इस वाली मूवी का पोस्टर देखें तो ये पीछे शेड आ रहा है, उसके अंदर ग्रेडियंट है, क्लिपिंग मास्क हुआ हुआ है। तो ये आपको बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स आपको मूवीज के पोस्टर्स में मिलेंगे ऐसे। सही। सो यहाँ कॉपी लेके और आउटलाइन, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए की मूवी होती है तो किसी अच्छे डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाते हैं। सी, सिर्फ सिंपल फॉन्ट भी आपका काम कर सकते हैं। फॉन्ट और मूवी जो है वो उस पर भी, तो ये आइकन जैसा यूज़ किया हुआ है। सही। सो ये चीज़ें लें, यहाँ से आइडियाज़ लेंगे, जब तक आइडियाज़ नहीं लेंगे तब तक आपको सही लगेगा। इसमें और बहुत सारे काम कर सकते हैं, इफेक्ट लगा दें और या इसकी कॉपी लेके शेडोज बना दें। मैंने आपको 3D करना बताया था, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से सपोज मैं इसी को, इसी का मैंने डार्कर कलर दे दिया यहाँ पे और पीछे भेज दिया, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, थोड़ा सा इधर मूव किया। तो बस चीज़ें, अब आपको क्रिएटिविटी तो आपकी अपनी होनी चाहिए। ये मैं अपने दिमाग से कर रहा हूँ, मैंने कहीं से ये देखा नहीं है, आप भी कहीं से देख के कर सकते हैं। सही। लेकिन ये मेरे दिमाग में कैसा है, मैंने बहुत सारी टाइपोग्राफी देखी है तो वो मिक्सअप हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा लगेगा तो मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये बस 3 कॉपीज हैं, 1 2 2 और 3। मैंने कोई इफेक्ट नहीं लगाया इसको। सो ये करने का मैंने आपसे कहा था कि ये हाँ मैंने देखा था अरसलान आपका, लेकिन ना मतलब एक फॉन्ट है तो वो एक ही फॉन्ट में, बस वो तो फॉन्ट चेंज करके आप नाम लिखवा, थोड़ा सा ना तो प्रोपोर्शंस हो, थोड़ा सा कोई फॉन्ट छोटा हो रहा हो कोई बड़ा हो रहा हो, जो मैंने आपको कहा था जो मेन बात है ना वो प्रोमिनेंट नजर आनी चाहिए। वैसे कोई इसको देखेगा तो उसको पता चल जाएगा, जैसे ये देखेगा तो उसमें पता चल जाएगा इसमें कोई बादशाह वादशाह की कोई विनर की बात हो रही होगी तो इसलिए क्राउन लगा हुआ है, यूट्यूब का नाम आ रहा है, तो इस तरह से ना ये चीज़ें जो है वो मैं कह रहा था। इसी में अब जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे, जैसे मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई, मैं यहाँ इसको रखता हूँ, ऐसे भी सही है, वरना मैं इसको यहाँ से काटने का सोच रहा था कि सपोज मैं यहाँ से कैप्स लॉक बंद किया, मैं आपको सिर्फ वाइट कलर का बॉक्स रख के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बाकी सही लगेगा तो फिर इसको हम कट कर देंगे। इस पे डबल क्लिक करके इसको वाइट कलर दे दिया, ओके कर दिया और चैम्प के साथ सेलेक्ट करके पीछे भेज दिया। जैसे अभी से मैंने वाइट बॉक्स रखा है, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं इसको कट भी कर दूंगा। सही। सो ये सब चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको कही। ठीक। अब जिसने नहीं बनाया वो बना लीजिएगा, क्योंकि आज हम और भी ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, तो ये वाले भी आप यूज़ करेंगे उसमें। अब ठीक है। सो मैं इसकी एक और आर्ट बोर्ड की कॉपी ले लेता हूँ और इस पे आज हम कुछ टेक्स्ट की सेटिंग्स पढ़ेंगे। 2 तरह की हमारे पास सेटिंग्स होती हैं। एक होती है हमारे पास कैरेक्टर सेटिंग्स, ठीक है। आज हमारा है 18 सेशन, 16 15 14 से।
सही, सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर सेटिंग्स। कैरेक्टर की कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि सिंगल सिंगल टेक्स्ट पे या लेटर्स पे आप अप्लाई करवा सकते हैं, और कुछ सेटिंग्स ऐसी होंगी जो आपके पैराग्राफ पे अप्लाई हो रही होंगी। ठीक है, कैरेक्टर सेटिंग्स ओपन करनी है तो आप कंट्रोल+T प्रेस कर सकते हैं, और पैराग्राफ के लिए कंट्रोल, जब आप कंट्रोल T भी प्रेस कर देंगे तो उसके साथ दोनों सेटिंग्स एक साथ ओपन होती हैं। या अगर सिर्फ आपको डायरेक्टली पैराग्राफ सेटिंग पे जाना है या आपसे कोई पूछ लेता है तो कंट्रोल+Alt+T जो है इसकी शॉर्टकट की होती है, और ये आपको सामने मिल जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यही सूटेबल उठा दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ लिख लेता हूँ। मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया और इसमें पहले से पैराग्राफ लिखवा रहा है, लेकिन इसका फॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा है, तो सिलेक्ट किया मैंने 12 के फॉन्ट पे इसको कर दिया, इसको डिलीट किया। मुझे डमी टेक्स्ट चाहिए लिखा हुआ। मैंने आपको बताया था पैराग्राफ टाइपिंग हम कब करते हैं, और ये वाली टाइपिंग आर्टिस्टिक टाइपिंग हम कब करते हैं। ठीक है, तो कुछ सेटिंग्स ऐसी होंगी जो कैरेक्टर्स के लिए हैं, नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, और कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है अरसलान, वो जो लोगों के साथ होगी वो हमेशा प्रोमिनेंट रहेगी, वैसे ही होगी। इसमें तो हम जनरल आइकन यूज करते हैं। ठीक है, लोगो भी आपकी टाइपोग्राफी का ही पार्ट होता है। अगर उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ तो आप कहीं पर भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, बस आप किस तरह से टेक्स्ट लिख रहे हैं यही टाइपोग्राफी होती है। सो लोगों में भी अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो भी टाइपोग्राफी ही कहलाएगी। लेकिन मैंने जो आपको काम दिया था, मैंने आपको लोगो बनाने के लिए नहीं दिया था, तो हम उस सेंस में इसको नहीं देखेंगे। मैंने आपको जो ये काम दिया था वो ये था कि आपको ये टेक्स्ट लिखने थे। ठीक है, तो हम ड्रॉप शैडो लगाया, पीछे कर दिया, ओके कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं लग रहा है। छोड़ते हैं अभी इसको, आगे चलते हैं। तो आज हमें देखनी है कैरेक्टर सेटिंग्स और पैराग्राफ सेटिंग्स। तो कैरेक्टर सेटिंग्स में हमारे पास सबसे पहले हम कुछ चीज़ें तो पढ़ चुके हैं। इसको सिलेक्ट किया, ये कैरेक्टर पैनल है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैरेक्टर पैनल आ जाएगा, और यहाँ पैराग्राफ पैनल है, इस पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ का पैनल आ जाएगा। और इनकी शॉर्टकट कीज मैंने आपको बता दी है। अगर आप ये मेन्यू से लेना चाहते हैं तो आप विंडो में जाएंगे, यहाँ पर आपको टाइप का मेन्यू मिलेगा, और टाइप में जाके आपके पास यहाँ कैरेक्टर सेटिंग्स हैं, और यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग है। ठीक है, तो कैरेक्टर के लिए कंट्रोल+T और पैराग्राफ के लिए कंट्रोल+Alt+T। तो मैं कैरेक्टर सेलेक्ट करता हूँ तो कैरेक्टर के साथ देखें ये पैराग्राफ भी आ रही है, पैराग्राफ विद कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर सेटिंग में सबसे पहले फॉन्ट होता है। फॉन्ट का स्टाइल आप यहाँ से जाके अप एंड डाउन एरो से चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे ये सही लगा ये रख लिया, मुझे ये सही लगा ये रख लिया। तो इस तरह से डिफरेंट फॉन्ट्स कहाँ से मिलते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है स्टाइल्स का। मैंने ये भी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हर फैमिली के पास कुछ स्टाइल्स होते हैं। या तो एक स्टाइल होगा या फिर बहुत सारे स्टाइल्स। जैसे ये मैंने रोबोटो इसके ऊपर अप्लाई किया, तो इसके पास डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स मौजूद हैं यहाँ से। ठीक है, तो कोई भी आप स्टाइल इसमें से अप्लाई करवाना चाहते हैं, आप क्लिक कर दें, वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास होता है फॉन्ट का साइज। आप फॉन्ट का साइज जो है वो यहाँ से जाके, ये मैंने क्लिक किया और मैं एरो से अप डाउन भी कर सकते हैं, या फिर ये मैं माउस व्हील को ऊपर की तरफ घुमा रहा हूँ तो साइज इंक्रीज हो रहा है, माउस व्हील को नीचे की तरफ घुमा रहा हूँ तो साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ये एरोज आपको दिए मैं यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ से आपको फिक्स साइजेस दिए मैं 72 तक दिया हुआ है। 72 से आपको ज्यादा करना है तो आप यहाँ पे जाके टाइप कर सकते हैं कि हमें 150 चाहिए, तो 150 और एंटर। ठीक है, और आखिरी तरीका ये कि आप इसका कीबोर्ड से इसका साइज चेंज कर लें। तो कीबोर्ड से साइज चेंज करने के लिए आपके पास जो कीज होती हैं वो होती है फॉन्ट साइज।
ठीक है, अगर आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, टू इंक्रीज आप प्रेस कर दें कंट्रोल प्लस और नहीं सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, जैसे वर्ड में करते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में भी इसी तरह से फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है। वहाँ पे एक और की भी होती है, लेकिन यहाँ पर एक ही की है। डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन। सही है, तो देखेंगे मेरे सामने, लेकिन मैं यहाँ से नहीं कर रहा। यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन प्रेस कर रहा हूँ, तो ये साइज इसका कम हो रहा है, ग्रेटर देन से साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। जैसे अभी 32 है, 34 हो गया, फिर 36 हो गया, इस तरह से 2 पॉइंट्स इंक्रीज कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास होता है लेडिंग्स। लेडिंग्स क्या कहलाती हैं? देखिए 3 टर्म्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, उसको थोड़ा समझ लें। ये नेक्स्ट लास्ट क्लास में मैंने आपको जो वीडियो बताई दिखाई थी, उसमें भी ये तीनों टर्म्स थी वहाँ पे, लेकिन मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। दूसरी चीज होती है ट्रैकिंग और तीसरी चीज होती है कर्निंग। ठीक है, सो लेडिंग क्या होती है? L फॉर लेडिंग और L फॉर लाइन। तो जो लाइन की स्पेसिंग होगी, स्पेसिंग होती हैं तीनों बेसिकली। जो लाइन की स्पेसिंग है वो कहलाएगी लेडिंग। इसी तरह से पहले लेडिंग देख लेते हैं, फिर आगे बता। तो इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, तो मैं इसकी लेडिंग चेंज भी करूँगा तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पैराग्राफ में जाता हूँ और यहाँ से जाके अभी लेडिंग हुई हुई ऑटो। ऑटो का मतलब है जो जिसने फॉन्ट बनाया है उसने कंपनी से जो सेट हो गया आपको मिली है, वो ऑटो पे आई। यहाँ से जाके आप इसको चेंज करते हैं, तो ये ओवर करने में मुझे दिखा रहा है 12 पे ऐसी आ जाएगी, 11 पे ऐसी आएगी, 8 पे ऐसी आएगी। इस तरह से आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता कि कितनी रखनी चाहिए, तो आप सिंपली जाके इसको ऑटो रख दें, बस यही बेस्ट। अच्छा, इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कीज भी होती है हमारे पास। इंक्रीज करने के लिए आप यूज करेंगे ऑल्ट के साथ। जब आप बढ़ाते हैं तो लाइंस नीचे की तरफ जाती हैं, तो डाउन एरो। ठीक है, मतलब जब आप ये लैडिंग को इंक्रीज करें तो देखिए लाइंस नीचे की तरफ जा रही है ना, नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो ऑल्ट प्रेस करेंगे, मैं की से करके दिखा रहा हूँ। ऑल्ट प्रेस किया और नीचे वाला एरो जो होता है सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस किया और नीचे वाले एरो से ऐसे अपनी लैडिंग स्पेस जो थी वो बढ़ा दी, और अप करेंगे तो ये कम हो जाएगी। ठीक है, सो यही वाली की, लेकिन एरो चेंज कर देंगे, अप एरो से डिक्रीज होगी। तो ये लैडिंग होती है। उसके बाद आती है कर्निंग। यहाँ से 1 2 3 4 5th ऑप्शन है कर्निंग का। कर्निंग देखिए पूरा वर्ड मैंने सेलेक्ट किया, तो इसमें कर्निंग डिसेबल आ रही है, क्योंकि कर्निंग होती है दो लेटर्स के दरमियान में। जो एस और यू के दरमियान का स्पेस है, एस और यू का स्पेस, यू और आई के दरमियान स्पेस, आई और टी के दरमियान स्पेस, ये जो स्पेस है ये कर्निंग स्पेस है। ये जो स्पेस है दो लेटर्स के दरमियान, ये कर्निंग स्पेस है। तो मैं देखें जैसे ही डबल क्लिक करके एस और यू के बराबर बीच में मैंने क्लिक किया, अब देखें यहाँ से कर्निंग एक्टिव हो गई। इसको आप करीब करीब करना चाहते हैं तो आप कर्निंग स्पेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये वो स्पेस होती है, लोगों को ना कंफ्यूजन रहती है कि ट्रैकिंग क्या होती है, कर्निंग क्या होती है। तो मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ कि स्पेसिंग बिटवीन टू लेटर्स, सिर्फ दो लेटर्स के दरमियान जो होती है, या इसको एक और नाम भी आपके एग्जाम में कभी कभी आता है, अ पेयर ऑफ लेटर। तो पेयर भी दो का होता है, तो एक पेयर के बीच में स्पेस है या दो लेटर्स के बीच में स्पेस है, तो एक ही बात है, अलग अलग तरह से बोली गई। कर्निंग चेंज करने के लिए इंक्रीज करनी है, तो आप जब इंक्रीज कर रहे होते तो स्पेस बढ़ रहा होता है राइट साइड की तरफ, तो आप राइट एरो ऑल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से RIGST राइट एरो से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और लेफ्ट एरो से कम हो जाएगी। क्योंकि जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो हम लेफ्ट साइड से लिख रहे होते हैं। तो देखिए मैंने ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ से जाके राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ, और ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ, तो ये ऐसे मिल रहा है इसको। ठीक, लेकिन याद रखें बस ये दो के दरमियान होती है। अगर आपको सबके दरमियान जो स्पेस है वो चेंज करनी है, तो फिर आपको अप्लाई करनी पड़ेगी ट्रैकिंग, जो यहाँ से 6th वाला ऑप्शन है। ट्रैकिंग होती है स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स।
इसको ऐसे समझ लें कि सपोज मैंने ये सब कुछ 0 रखा हुआ है, सही है, ये मेरा एक नॉर्मल टेक्स्ट है जो मैंने बस ऐसे ही उठाया और क्लिक करके टाइप कर दिया, तो मैं ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें मैंने कोई स्पेस नहीं दी हुई, लेकिन फिर भी इसमें कोई स्पेस आ रही है, तो जो स्पेस है पहले से इन लेटर्स के दरमियान ये कर्निंग है, और जो अब मैं फोर्सफुली अगर मैं सारे लेटर्स के दरमियान देना चाहता हूँ वो होगी यहाँ से ट्रैकिंग स्पेस। ये ट्रैकिंग बाय डिफॉल्ट 0 होती है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये जितने भी लेटर्स मैंने सेलेक्ट किए होंगे उनके दरमियान स्पेस बढ़ता जाएगा इस तरह से, ठीक है। सो ये जो है ये ट्रैकिंग स्पेस कहलाती है अगर आप एक से ज्यादा के दरमियान करें। मतलब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तीनों को, मैं भी ये करना चाह रहा था लेकिन क्योंकि आपने पढ़ा नहीं तो इसलिए मैंने किया नहीं, मैंने इसको यहाँ रखा तो साइज इनक्रीज किया। अब मैं चाहता हूँ ये जो सूटेबल है ई जो है वो यहाँ कॉर्नर तक चला जाए, तो इसी फॉन्ट साइज पे, तो मैं क्या करूँगा इसकी ट्रैकिंग बढ़ा दूँ, इनके दरमियान के स्पेस बढ़ेगा तो ये वहां तक चले जाएंगे। ऐसे खींचना जो है ना ये नहीं करना है, अगर ये कर दिया तो आप एक अच्छे डिजाइनर नहीं है, सही है। इसी इन्हीं चीजों से देखा जाता है किसको कितनी नॉलेज है। अगर आपने ऐसे खींच दिया तो आप एक अच्छे डिजाइनर नहीं बने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सट्रीमली सूटेबल लिख दिया, इस तरह से ये डन कर दिया। सही है, ठीक है। सो ये ट्रैकिंग होती है, दोनों में फर्क याद रखिएगा। की देखें दोनों की सेम होती है, अगर आपने एक से ज्यादा लेटर सेलेक्ट किए हुए हैं तो ट्रैकिंग बन जाएगी वो, और अगर आपने 2 लेटर्स के दरमियान में क्लिक किया हुआ है तो वो कर्निंग बन जाएगी। शॉर्टकट कीज दोनों की सेम है, मतलब कि अगर मैं इस पे क्लिक करके ऑल्टर के साथ राइट एरो प्रेस करता हूँ तो ये ट्रैकिंग बढ़ रही है और ट्रैकिंग कम हो रही है क्योंकि मैंने ज्यादा लेटर सेलेक्ट किए। अगर मैं इन 2 के दरमियान आगे क्लिक करूंगा तो अब कर्निंग चेंज होगी, क्योंकि ये वाली जो स्पेस है कर्निंग स्पेस है। लेकिन अगर आप कर्निंग जो बाय डिफॉल्ट है उसके साथ आप ट्रैकिंग ऐड करवाना चाहते हो तो फिर आप जो है वो ट्रैकिंग यूज करो, ठीक। सो ये फर्क होता है दोनों में कि एक पहले से होती है, जो पहले से है वो कर्निंग है, उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो वो 2-2 के दरमियान आपको अलग अलग सेट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो स्पेस है वही रहे, जैसे यहाँ पे सूटेबल के दरमियान जो स्पेस थी, जो एस और यू के दरमियान में स्पेस थी, मैं चाहता हूँ वही स्पेस रहे, मतलब वो प्रोपोर्शन वही रहे, उसमें जो हम ऐड कर रहे हैं वो सबके दरमियान उतनी बढ़ जाए, तो वो मैंने बढ़ाई यहाँ से। ओके, फिर ये वाले जो ऑप्शन है, अच्छा ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट बंद होते हैं, ऐसे नजर आ रहा होगा आपको कैरेक्टर पैनल। तो ये कुछ एडवांस ऑप्शंस होते हैं जो कि हमें बहुत कम यूजेज में आते हैं, ये वाले तो सब यूजेज में आ रहे होते हैं, लेकिन ये वाले जो ऑप्शन होते हैं कम यूज में आते हैं। ये है वर्टिकल स्ट्रेच, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। तो ये वर्टिकल स्केल, सपोज जैसे मैं आपको कह रहा था किसी ने आपको ऐसे खींचना नहीं है, लेकिन आपको किसी ने कोई चीज दी बनी हुई और उसने ऐसे खींचा हुआ है टेक्स्ट को, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि भी ओरिजिनल फॉर्म इसकी कैसी थी? आपने इस फॉन्ट को पहले शुरू से तो नहीं देखा होगा, आप छोटे करने पे आएंगे तो आप ऐसा कर देंगे या ऐसा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको दिया जाता है स्ट्रेच। ये दोनों वैल्यू यानी वर्टिकल स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल, ये दोनों अगर सेम होंगी, सेम भी हमें 100% रखनी है। अगर ये दोनों 100% होंगी तो ये प्रॉपर जो ये वाला फॉन्ट था एक्चुअल में वो वही ये शो करेगा आपको। 100 रखने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि परसेंटेज में अभी मैं अगर इसको 30 देता हूँ तो ये एक्चुअली मुझे पता है 30 का फॉन्ट है। अगर लेकिन आपने यहाँ से इसको 200 पे सेट कर दिया तो आपका ये जो आप जब 30 दे रहे होंगे तो 30 नहीं नजर आ रहा होगा, आप ये 60 करके आपको दे रहा होगा, क्योंकि आपने जो ओरिजिनल फॉन्ट था उसको आपने डबल किया हुआ है यहाँ से स्केल करके। तो इसलिए बस इसको 100 रखें, बस कुछ भी नहीं सोचें, बस 100 रखा। और किसी ने अगर आपको खींच के दे दिया या आपसे गलती से खींच गया ऐसे फॉन्ट, तो जो है वो आप यहाँ से, लेकिन ये दिया हुआ इसलिए होता है कि कभी कभी हम फॉन्ट डाउनलोड करते हैं ना तो मसला होता है, अक्सर प्रॉब्लम होती है फॉन्ट्स में कि वो ऐसे खिंचे हुए होते हैं, तो वो सही करने के लिए भी आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे कोई फॉन्ट मैं यहाँ से लेता हूँ, सपोज ये वाला फॉन्ट ले लिया, तो अब मुझे लगा है थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहिए, तो मैं यहाँ से आके इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, तो ये खींच दिया, लेकिन वो बुरा नहीं लगना चाहिए। और अभी आप क्योंकि शुरू है, आपका स्टार्टिंग है, तो नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है।
जो आप बहुत सारे फॉन्ट देख लेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या लुक आनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास होता है बेस लाइन शिफ्ट का ऑप्शन। बेस लाइन क्या होती है, मैंने आपको एक वीडियो देखने के लिए कही थी, तो शायद आपने देखी होगी, एनाटमी वाली। ठीक है, सो सबसे पहले देखें बेस लाइन क्या होती है। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ। देखिए, आपने बचपन में जब स्कूल लाइफ में सेकंड थर्ड क्लास में जब भी मतलब इंग्लिश लिखना शुरू करते हैं तो हमें 4 लाइन वाली कॉपी दी जाती है। ठीक है, सो आज भी ये जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो उन 4 लाइंस के हिसाब से ही लिखे जाते हैं। ठीक है, सो सपोज मैंने ये 4 लाइंस बना दी। अब इन 4 लाइन से कुछ नाम है, ये नाम याद रख लें, काम आएंगे आपके। सबसे ऊपर वाली लाइन इसको कहते हैं कैप लाइन, क्योंकि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। जो भी मैं कैपिटल लिखूंगा इसके आसपास होता है, जरूरी नहीं बिल्कुल टच कर रहे हो। जैसे एल लिखा हुआ है तो हो सकता है आर जो है इसे टच नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है, जो 4 लाइन आपके पास हुआ करती थी, ऊपर वाली लाइन को कहते हैं कैप लाइन, इसके नीचे वाली लाइन को कहते हैं मीन लाइन, यानी बीच वाली लाइन। क्योंकि इंग्लिश लिखते वक्त आपका जो मेन फोकस होता है ऊपर वाली 3 लाइंस पे होता है, तो उन तीनों में से ये बीच वाली लाइन है, तो इसलिए इसको कहते हैं मीन लाइन, ऐसे याद कर लें। तीसरी जो लाइन होती है इसको कहते हैं बेस लाइन। जो भी आप लेटर्स लिखते हैं उनका जो वेट आ रहा होता है वो अपनी बेस लाइन के ऊपर आ रहा होता है, तो ये बेस लाइन है। ये सारे लेटर्स का वेट जो है वो बेस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो ये बेस लाइन है। आप बेस लाइन से कुछ शिफ्ट करना चाहते हैं ऊपर या नीचे कर सकते हैं। चौथी लाइन का नाम होता है बियर्ड लाइन, क्योंकि नीचे की तरफ होती है, तो बियर्ड लाइन। ठीक है, तो अब मैं कोई लेटर है उसकी बेस लाइन देखें। जब आप टेक्स्ट लिखते हैं इलस्ट्रेटर में आपको साफ नजर आती है, ये जो आपको एक ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही होगी, ये बेस लाइन है। इससे आप ऊपर करना चाहते हैं कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया आपने, और यहाँ से आके ये बेस लाइन शिफ्ट को आप ऊपर कर दें या नीचे कर दें। माइनस में कर देंगे तो नीचे चली जाएगी, ऊपर करना है तो ऊपर कर दें। इसकी शॉर्टकट ये होती है, मैं वहाँ लिख नहीं रहा हूँ, याद कर लें बस, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट एंड ऑल्ट और अप डाउन, ऐसे भी आप नीचे अप ऊपर कर सकते हैं, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके। ठीक है, सो और उसके बाद होता है रोटेशन। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको आप किसी टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं, यहाँ से आगे लेटर को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे करना चाहता हूँ। नीचे करने के लिए भी मैंने आपको बताया बेस लाइन चेंज करनी पड़ेगी, तो बेस लाइन शिफ्ट कर दी। इन दोनों के दरमियान का स्पेस ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कर्निंग आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से कर्निंग को मैंने चेंज करवा दिया। तो ऐसे भी कुछ टाइपोग्राफी आप करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसको सही करना है तो यहाँ से जाके सब चीज़ों की डिफ़ॉल्ट वैल्यू अप्लाई करवा दें। इसको 0 कर दिया, ये भी 0 का, ये भी 0 का, तो ये सही ओरिजिनल फॉन्ट ये है। ठीक है, सो ये थी कैरेक्टर सेटिंग्स। अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो उसको रीज्वाइन कर लीजिएगा, 1 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखिए नीचे कुछ इफेक्ट्स हैं। एक इफेक्ट है ऑल कैप्स का, इससे इस पर आप क्लिक कर देंगे तो सब कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएंगे। ये आपने वर्ड में ही पढ़ा होगा, ये वही ऑल कैप्स का फिल्टर है। सब क्लिक करेंगे सब कैपिटल हो जाएंगे। और ये है स्मॉल कैप्स, इसमें क्या होगा, जो लेटर पहले से कैपिटल लिखे हुए उनका साइज बड़ा रहेगा, लेकिन सब हो कैपिटल जाएंगे। सही है, ऐसा मत समझिएगा पहला लेटर अगर मैं सपोज यू को कैपिटल लिख दूं, बाय डिफॉल्ट यू कैपिटल कर दिया मैंने, शिफ्ट प्रेस करके ये टाइप किया बड़ा यू, तो ये सांस आ रहा है। तो ये स्मॉल कैप्स और ये ऑल कैप्स, ये स्मॉल कैप्स। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो इफेक्ट है ये भी आपने वर्ड में पढ़ा था, जब आपको कोई हेडिंग वेडिंग सॉरी इक्वेशन वगैरह लिखनी होती है, जैसे आपको सेकंड लिखना है, एन और डी जो होता है वो ऊपर होता है। तो ये मीटिंग रीज्वाइन करना है।